गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और हमने स्टार्ट करी हुई है सीरीज क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। और आज हम बात करने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मतलब जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं और जो वहाँ पे प्लांट्स हैं, जैसे लाइक हमारे फॉरेस्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रास लैंड, स्क्रब, थ्रोनी स्क्रब होते क्या हैं। ठीक है ना। आप अगर अपने एरिया में रहते हैं और घूमने गए हैं कहीं माउंटेन एरिया में, आपने वहाँ पे डिफरेंट तरह की वेजिटेशन देखी होगी, वहाँ पे डिफरेंट कलर डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरा एंड फोना देखे होंगे। और अगर आप डेजर्ट एरिया में जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट हमको क्या देखने को मिलती है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं हम अपने चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होते क्या हैं, ठीक है ना, जहाँ पे भी हमको नेचुरल वेजिटेशन मिले, ठीक है ना, मैन मेड नहीं, नेचुरल जहाँ पे पेड़ उगते हैं, ठीक है ना, उस चीज को हम बोलते हैं फॉरेस्ट। ठीक है। फॉरेस्ट होता क्या है, जहाँ पे हमको सपोर्ट लगती है टेम्परेचर की और रेनफॉल की। जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल होता है वहाँ पे हमको सपोर्ट होती है ट्री को ग्रो करने की। ठीक है ना। तो ट्री इजीली ग्रो हो सकते हैं। ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर, मतलब फॉरेस्ट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमारे डेंस फॉरेस्ट, इसको लिखेंगे डेंस फॉरेस्ट, और हमारे ओपन फॉरेस्ट। डेंस मतलब घना। ठीक है ना। जब अगर आप ट्रेवल करो माउंटेन एरिया में, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है डेंस फॉरेस्ट। ठीक है ना। पेड़ की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो पास पास में है। ठीक है। और अगर हम ओपन फॉरेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे जो प्लांट है वो दूर दूर, कोई यहाँ होगा कोई यहाँ होगा, मतलब डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होगा किसमें, ओपन फॉरेस्ट में। और जब पास पास हमारे जो वो प्लांट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं हम डेंस फॉरेस्ट। ठीक है। ग्रासलैंड क्या होते हैं, ग्रासलैंड हमारे होते हैं जो ग्रो करें रीजन इन मॉडरेट रेनफॉल। मतलब कि जो हमारे ग्रासलैंड है, यहाँ पे आप अफ्रीका में जाओगे तो वहां पे आपको सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलेंगी। तो सवाना ग्रासलैंड में थोड़ी छोटी छोटी, मतलब ज्यादा बड़े प्लांट्स, मतलब प्लांट्स कहीं कहीं मिलते हैं, वहां पे घास मिलती है, ग्रासेस मिलती हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो ग्रासेस को ग्रो होने के लिए वहां पे हम क्या चाहिए, मॉडरेट, मतलब कि इतनी हाई रेनफॉल नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। ठीक है। हमको समझ में आ गया ग्रासलैंड होते क्या है। तो ग्रासलैंड हमारे दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट। जो अब इसका क्या मतलब होगा, ट्रॉपिकल और ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड का। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में हमारे जो ग्रासलैंड ग्रो होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जो हमारे टेम्परेट टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वो हमारे टेम्परेट रीजन में ग्रो होते हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर ये अर्थ है हमारी, ठीक है ना, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी, क्या मिलेगा यहाँ पे, हमको मिलेगा ट्रॉपिकल। इसके ऊपर जाएंगे तो हमको मिलता है टेम्परेट रीजन। ठीक है ना। जब हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज हो जाए अर्थ पे, ठीक है, लैटिट्यूड ट्रॉपिक, इक्वेटर, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। टेम्परेट हमारा रीजन होता है जहाँ पे कोल्ड, थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है। ठीक है। तो वहां पे होगा हमारा टेम्परेट बोलेंगे उसको। और ट्रॉपिकल को हम जब हमारा इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। अब हम देख लेते हैं कि हाँ, स्क्रब्स एंड थ्रोनी स्क्रब्स क्या होते हैं। मतलब कि ये हमको देखने को मिलेंगे जहां पे लो, मतलब लो रेनफॉल हो यहाँ पे। ठीक है। लो रेनफॉल होगी तो वहां पे हमको मिलेगा स्क्रब एंड थ्रोन स्क्रब। ठीक है। ये हमको, अगर हम डेजर्ट इलाके में जाएं, ठीक है, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें तो थार डेजर्ट में जाएं, जैसलमेर की तरफ, राजस्थान में जाएं, तो वहां पे हमको थ्रोनी स्क्रब्स मिलते हैं, कांटेदार। ठीक है ना। कांटेदार पेड़ मिलेंगे क्योंकि उनको रेनफॉल कम चाहिए। ठीक है। उसी के कारण वो कांटेदार होते हैं और ग्रो इजीली कर सकते हैं वो। ठीक है ना। ड्राई रीजन में भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्रोनी और स्क्रब्स। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं, हम अपने इस चैप्टर में हम क्या रीड आउट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे।
ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस जो हमारी बेसिक एनसीईआरटी है उनको थ्रू आउट करो, ठीक है ना, उनको पढ़ो, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट, ठीक है ना। फॉरेस्ट में क्या पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, उनमें वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फोना क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना, कैसे पेड़ मिलेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होगा, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या क्या फ्लोरा एंड फोना होगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन, कोनीफेरस फॉरेस्ट, और ग्रासलैंड में ट्रॉपिकल टेम्परेट सोनिब्रुस एंड टुंड्रा, ठीक है ना। टुंड्रा कौन से रीजन में होता है, कैसे होता है। अगर हमारी एनसीईआरटी 7th क्लास की एनसीईआरटी में अगर कम दिया है तो हम जब स्टैंडर्ड अपना बढ़ाएंगे, ठीक है ना, 11th 12th के एनसीईआरटी पे जाएंगे तो वहां पे ये अलग चीजें आपको, अगर ये बेस है, ठीक है, तो वहां पे तुमको फाइन अपनी नॉलेज करने के लिए ये और एलिब्रेट होगा वहां पे, ठीक है। और जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे और स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे आफ्टर 12th तो वहां पे और ज्यादा तुमको ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।